एप्स्टीन फाइल्स, ये नाम इन दिनों आपने कहीं न कहीं ज़रूर सुना होगा। सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक हर जगह इस नाम की बहुत चर्चा हो रही है। लेकिन आखिर ये एप्स्टीन फाइल्स है क्या और क्यों अब इस मामले में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के कार्यालय को सफाई देनी पड़ रही है? इसी पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। जेफरी एप्स्टन एक अमेरिकी बिजनेसमैन और फाइनेंसर था, जो अपने ऊंचे राजनीतिक, सामाजिक और कारोबारी संबंधों के कारण सुर्खियों में रहा। वर्ष 2019 में अमेरिका की एक जेल में उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। आधिकारिक तौर पर इसे बताया गया, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में लोग उसकी मौत को एक गहरी साजिश मानते हैं। हाल ही में अमेरिका की कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण बिल पारित किया गया, जिसके तहत जेफरी एप्स्टीन से जुड़े हजारों पन्नों के दस्तावेज सार्वजनिक किए गए। इन दस्तावेजों के सामने आते ही मानो पूरी दुनिया में भूचाल आ गया। वजह साफ थी, इन फाइलों में दुनिया की कई नामचीन और प्रभावशाली हस्तियों के नाम सामने आए। गौर करने वाली बात यह है कि एप्स्टीन फाइल सिर्फ कागजी दस्तावेज नहीं है, बल्कि इनमें तस्वीरें, वीडियो, कोर्ट प्रोसीडिंग्स और गवाहियों से जुड़े रिकॉर्ड्स भी शामिल हैं। इन फाइलों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स सहित कई वैश्विक हस्तियों के नाम दर्ज बताए जा रहे हैं। कुछ मामलों में इन लोगों की कथित तस्वीरें भी सामने आई है। इसी कड़ी में हाल ही में दलाई लामा से जुड़ी कुछ तस्वीरों का जिक्र भी इन फाइल्स के साथ किया जाने लगा। इसके बाद दलाई लामा के कार्यालय की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया गया। बयान में ये साफ तौर पर कहा गया कि ये तस्वीरें पूरी तरह से फर्जी और छेड़छाड़ की हुई है। दलाई लामा न तो कभी जेफरी एप्स्टीन से मिले, न ही उन्होंने किसी को भी अपनी ओर से एप्स्टीन से मिलने या बातचीत करने के लिए अधिकृत किया। दलाई लामा के कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया कि ये सब कुछ उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से रची गई एक साजिश है। उन्होंने कभी न तो एप्स्टीन के घर का दौरा किया, न उनके निजी द्वीप पर गए और न ही उनके निजी जेट, जिसे लोलिता एक्सप्रेस कहा जाता है, में कभी यात्रा की। जेफरी एप्स्टीन भले ही एक फाइनेंसर के रूप में जाना जाता हो, लेकिन उस पर लंबे समय से सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर आरोप लगते रहे हैं। इन्हीं आरोपों के चलते उसे जेल भी जाना पड़ा था। आरोप ये भी रहे कि एप्स्टीन प्रभावशाली और अमीर लोगों के लिए लड़कियों की सप्लाई करता था, उन्हें अपने निजी द्वीप पर ले जाता था और इसके बदले मोटी रकम वसूलता था। इस पूरे नेटवर्क में उसकी एक महिला सहयोगी की भूमिका भी लगातार सामने आ रही है। इन फाइलों में जिन नामों का जिक्र किया गया है, उनमें सबसे चौंकाने वाला नाम महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का भी बताया जा रहा है, जो शारीरिक रूप से गंभीर रूप से असमर्थ थे। हालांकि इन सभी आरोपों और दावों की वास्तविक सच्चाई क्या है, ये सवाल आज भी अनुत्तरित है, क्योंकि जेफरी एप्स्टन की मौत के साथ ही कई राज दफन हो गए। आज हमारे सामने सिर्फ एप्स्टन फाइल्स हैं, जिन्हें लेकर दुनिया भर में लोग अपने अपने कयास लगा रहे हैं। कोई इन दस्तावेजों को पूरी तरह से सच मान रहा है, तो कोई इन्हें एक सोची समझी साजिश बता रहा है। यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है कि किसी फाइल में नाम आ जाना या किसी के साथ तस्वीर सामने आना किसी के चरित्र या अपराध का प्रमाण नहीं माना जा सकता। खुद कई विशेषज्ञ ये मानते हैं कि इन फाइलों में शामिल कई तस्वीरें और वीडियो बाद में जोड़े गए हो सकते हैं और उनकी सत्यता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों की गहराई से जांच बेहद जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, सच्चाई या साजिश? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।